आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज लंदन में बरतानिया के अपने हम मनसब कीर स्टारमर के साथ बातचीत करेंगे। दोनों मुल्क आज़ाद तिजारत के समझौते पर दस्तखत भी करेंगे। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में कौमी इमदाद बाहमी पॉलिसी 2025 का आगाज करेंगे। गुजरात के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते ATS ने जाली करेंसी रैकेट चलाने में मुलव्विस अलकायदा से वाबस्ता 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। भारत ने साल 2030 के अपने निशाने से 5 साल पहले ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल की आमेजिश हासिल कर ली है। भारत 5 साल के वक्फे के बाद चीन के शहरियों को सियाहती वीजा जारी करने का सिलसिला आज से फिर शुरू कर रहा है। और शतरंज में जॉर्जिया में भारत की दिव्या देशमुख चीन की तान जोंग यी को हराकर ख्वातीन के फिडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बरतानिया के अपने हम मनसब कीर स्टारमर के साथ बातचीत करेंगे। ये बातचीत बरतानिया के वजीर आजम की सरकारी रिहाइश गाह चेकर्स में होगी, जो लंदन के 50 किलोमीटर शिमाल मगरिब में वाक़ है। उम्मीद है कि इस तफसीली बातचीत में दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी ताल्लुकात में नई रफ्तार लाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जनाब मोदी दिफा, तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने की खातिर 2 दिन के दौरे पर कल रात बरतानिया पहुंचे हैं। भारत और बरतानिया के दरमियान आज़ाद तिजारत के तारीखी समझौते को बाज़ाब्ता शक्ल देना जनाब मोदी के इस दौरे की खास बात रहेगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल और बरतानिया के उनके हम मनसब जोनाथन रेनोल्ड्स आज दोनों वज़राए आज़म की मौजूदगी में आज़ाद तिजारत के समझौते पर दस्तखत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। जनाब मोदी जब अपने क़याम के मुकाम पर पहुंचे तो उन्हें देखने के मुंतज़िर भारतीय बरादरी के लोगों ने बड़े जोश व खरोश के साथ उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने इनमें से कई लोगों से मुसाफा किया। इस मौके पर सकाफती ग्रुपों ने भारत की मुख्तलिफ रियासतों की मौसीकी पेश की। ख्वातीन समेत कुछ लोग जनाब मोदी को अपने सामने देखकर जज्बाती हो गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोदी मोदी मोदी। जनाब मोदी ने भारत को जानिए प्रोग्राम के फातेह अफराद से भी मुलाकात की। सभी उम्र के लोग उन्हें देखकर पुरजोश नजर आ रहे थे। बहुत खुशी की बात है कि वो यहाँ पर हमारे बीच रहेंगे। सबके चेहरे पर देखिए यहाँ पर मुस्कान है। बच्चियाँ आई हैं आपको और महिलाएं तो चारों तरफ से आई हैं। मोदी जी को हमेशा मैंने टीवी पे ही देखा है, उनके सारे स्पीचेस मैंने हमेशा टीवी पे ही देखे हैं एंड इट इज़ माय फर्स्ट टाइम सीइंग हिम इन पर्सन एंड दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट फॉर मी एज एन इंडियन। आई फील वेरी फ्यू पीपल हैव द प्रिविलेज टू मीट हिम इन दिस काइंड ऑफ सेटअप, सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम। जनाब मोदी इक़्तिसादी साझेदारी को मजीद वुसअत देने के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जनाब स्टारमर के साथ गुफ्तगू करेंगे, जिसका मकसद दोनों मुल्कों में खुशहाली और तरक्की को फ़रोग़ देना और रोज़गार के मौक़े पैदा करना है। आज़ाद तिजारत के समझौते पर दस्तखत किए जाने से दोनों मुल्कों के तारीख़ी ताल्लुक़ात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। बाद में शाम को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया के शाह चार्ल्स स्वयं से मिलने जाएंगे। लंदन से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में अटल अक्षय ऊर्जा भवन में नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 का ऐलान करेंगे। इस पॉलिसी को एक बड़ी इस्लाहाती पहल के तौर पर देखा जा रहा है, जो आइंदा 2 दहाइयों 2025 से 2045 तक भारत कोऑपरेटिव तहरीक की रहनुमाई करेगी। ये एक रोड मैप के तौर पर काम करेगी ताकि निचली सतह पर तरक्की को फरोग दिया जा सके और विकसित भारत 2047 के हदफ को हासिल करने में कोऑपरेटिव इदारों के किरदार को बढ़ाया जा सके। भारत की पहली नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी साल 2002 में मुतारिफ की गई थी, जो इमदाद बाहमी इदारों की इक़्तिसादी सरगर्मियों के नज़्म नस्ख के लिए एक बुनियादी फ्रेमवर्क फराहम कर रही है। गुजरात में दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते ATS ने जाली करेंसी रैकेट चलाने में मुलव्विस अलकायदा से वाबस्ता 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद में मीडिया से खिताब करते हुए ATS के डिप्टी इंस्पेक्टर
जनरल सुनील जोशी ने कहा कि मुलजिम अफराद मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मुश्तबा एप्लीकेशंस के जरिए दहशतगर्दाना नजरिए को सरगर्मी के साथ फैलाने में लगे हुए थे। 10 जून को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, ये अलकायदा जो एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार देश में कर रहे हैं। बहुत लोगों को धार्मिक आधार पे डेमोक्रेसी के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध उश्केरनीजनक जो साहित्य है वो इन पे बारंबार शेयर कर रहे हैं। टोटल 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया, इसमें सेंट्रल एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन में बहुत महत्व का योगदान रहा। जनाब जोशी ने यह भी कहा कि मुलजिमों पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के एक्ट और नई भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफात के तहत इल्जामात आयद किए गए हैं। 2 मुलजिमों को कल अदालत में पेश किया गया और उन्हें 14 दिन की तहवील में भेज दिया गया है। बकिया मुलजिमों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने तयशुदा मुद्दत से 5 साल पहले ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल की आमेजिश का काम पूरा कर लिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब पुरी ने कहा कि माहौलियात के लिए साजगार तवानाई साल 2014 में सिर्फ 1.5% थी, जो साल 2025 में बढ़कर 20% हो गई है। इस तरह गैर मुल्की ज़र मुबादला में 1,36,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इसके नतीजे में किसानों को 1,18,000 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं और कार्बन डाई ऑक्साइड का इखराज 698 लाख टन कम हुआ है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत 5 साल के वक्फे के बाद आज से चीन के शहरियों को सियाहती वीजा जारी करने का सिलसिला फिर से शुरू कर रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बीजिंग में भारतीय सिफारत खाने ने कहा है कि चीन के शहरी ऑनलाइन दरखास्त मुकम्मल करने और बीजिंग, शंघाई और गुआंगजू में भारतीय वीजा दरखास्त मराकज में अपने पासपोर्ट और दीगर मतलूबा दस्तावेजात बजाते खुद पेश करने के बाद भारत आने के लिए टूरिस्ट वीजे की दरखास्त दे सकते हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। ये ऐलान ऐसे वक्त किया गया है कि जब दोनों मुल्क कशीदगी कम करने और अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो 2020 में गलवान वादी की झड़पों के बाद खराब हो गए थे। दोनों मुल्कों ने इस मौसम गर्मा में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने का भी फैसला किया। कोविड, आलमी वबा और गलवान बहरान के बाद से बराह रास्त फजाई खिदमात और कैलाश मानसरोवर यात्रा मुअत्तल थी। दोनों मुल्कों ने इस बात को तस्लीम किया है कि चूंकि 2025 में भारत और चीन के सिफारती ताल्लुकात को 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं, लिहाजा इसका इस्तेमाल बाहमी एतमाद और लोगों में भरोसे को बहाल करने की खातिर सिफारती कोशिशों को तेज करने के लिए किया जाना चाहिए। ये बात भी काबिल जिक्र है कि वजीर खारजा एस जयशंकर इस महीने चीन के दौरे पर गए थे, जो पिछले 5 साल में पड़ोसी मुल्क का उनका पहला दौरा है। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में दोनों मुल्कों के सरहदी उमूर के बारे में मुशावरत और तालमेल से मुताल्लिक वर्किंग निज़ाम की 34वीं मीटिंग में सरहदी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया। भारतीय वफ्द की क़यादत मशरकी एशिया शोबे के जॉइंट सेक्रेटरी गौरांग दास ने की, जबकि चीन के वफ्द की सरबराही वहां की वजारत खारिजा के सरहदी और बहरी उमूर के महकमे के डायरेक्टर जनरल होंग लियांग ने की। उन्होंने सरहदी इलाकों में अमनो इस्तेकाम पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मौजूदा तरीक़ाकार के जरिए सिफारती और फौजी सतह पर सरहदी उमूर से मुताल्लिक मामलात के सिलसिले में राब्ता बरकरार रखने से इत्तेफाक किया। भारत और इसराइल ने दो तरफा ताउन को तवील मुद्दती नुक्ताए नज़र के साथ मजीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है। दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कल नई दिल्ली में इसराइल की दिफा की वजारत के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अमीर बराम के साथ एक बाहमी मीटिंग मुनक्किद की। दिफा की वजारत ने एक बयान में बताया है कि मीटिंग के दौरान फरीकैन ने दिफाई ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के लिए एक इदारा जाती फ्रेमवर्क को फरोग देने की समत काम करने से इत्तेफाक किया। तरफैन ने भारत में पिछले साल जुलाई में मुनक्किद मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की मीटिंग से अब तक दिफाई ताउन से मुताल्लिक जारी सरगर्मियों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया।
दो भारतीय माहिरीन और एक नर्सिंग असिस्टेंट की एक टीम ढाका पहुंची है ताकि बांग्लादेश में 21 जुलाई को एक हवाई जहाज गिरने के सानहे के मुतासिरीन के इलाज में मुआवनत की जा सके। टीम के अरकान आज से उस अस्पताल में अपना काम शुरू कर देंगे जहां ये मरीज जेरे इलाज हैं। यूक्रेन और रूस के वफूद के दरमियान कल इस्तंबुल में अमन मुज़ाकरात के तीसरे दौर की बातचीत हुई। ये मुलाकात 1 घंटे से भी कम वक्त में खत्म हो गई, जिसमें तरफैन ने कैदियों के तबादले से इत्तेफाक किया। यूक्रेन की नेशनल सिक्योरिटी और दिफाई काउंसिल के सेक्रेटरी रुस्तम उमेरोव ने कीव के वफ्द की क़यादत की। उन्होंने कहा, सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अगस्त महीने के ख़त्म होने से कबल एक सरबराही इजलास की तजवीज़ पेश की गई है। करकड़ा वावू बली, जो कि एक खास हिंदू रस्म है और मरहूम आबा व अजदाद की याद में अदा की जाती है, आज सुबह सवेरे केरला में शुरू हो गई। ये रस्म रियासत भर में मुख्तलिफ मंदिरों और दरिया के किनारों पर एक इज्तिमाई तकरीब के तौर पर मनाई जा रही है। एक रिपोर्ट। ये रस्म मलयालम महीने के कर्किकाडान के अमावस्या के दिन अदा की जाती है। अकीदतमंद मर्द, ख्वातीन और बच्चे अपने आबा अजदाद को बाली नाम की रस्म के जरिए खिराज अकीदत पेश करते हैं। आलुवा में पेरियार दरिया के किनारे और तिरुवलम, वरक्कला, पापनासम और वरक्कल जैसे मुख्तलिफ साहिली मकामात पर आज सुबह सवेरे से लोगों की बड़ी तादाद देखी जा रही है। रसूमात के दौरान माहौल के लिए साजगार ज़ाब्तों को बरकरार रखने की भी कोशिशें की जा रही हैं। जिला इंतजामिया ने रस्म की अदायगी माहौल के लिए साजगार तरीके से अंजाम दिए जाने के लिए जरूरी रहनुमा हिदायत जारी की हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज साहिली कर्नाटका, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं बहुत शदीद और कहीं इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा आज छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक के जुनूबी अंदरूनी इलाकों और तेलंगाना में भी कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश होने का इम्कान है। इधर शिमाल मगरबी, शिमाल मशरकी और जुनूबी जजीरा नुमा भारत के बाज़ हिस्सों में भी अगले 7 दिन के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की पेशगोई की गई है। दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में तेज बारिश होने का इम्कान है। शतरंज में कल भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के शहर बातूमी में होने वाले फिडे खवातीन वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल के दूसरे मैच में चीन की खिलाड़ी तान जोंगही को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही दिव्या ने साल 2026 में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में शिरकत का मौका भी हासिल कर लिया है, जबकि उन्होंने अपना पहला ग्रैंड मास्टर नॉर्म भी मुकम्मल कर लिया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तमाम अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बरतानिया और मालदीव के 4 रोजा दौरे पर रवाना होने से मुताल्लिक खबर को अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर शाये किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने रवानगी से कबल दिए गए वजीर आजम के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि भारत और बरतानिया के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है और इसमें हालिया बरसों में अहम पेशरफ्त हुई है। इंतखाबी कमीशन ने नए नायब सदर के चुनाव की तैयारी शुरू की। जल्द होगा तारीख का ऐलान। रोजनामा मिलाप ने इस खबर को पहले सफ़े पर बड़ी खबर के तौर पर शाये किया है। दीगर अखबारों ने भी इस खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत की जानिब से पाकिस्तान की सख्त नुक्ताचीनी किए जाने की खबर को भी तकरीबन सभी अखबारों ने बड़ी खबर के तौर पर शाये किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज लंदन में बरतानिया के अपने हम मनसब कीर स्टारमर के साथ बातचीत करेंगे। दोनों मुल्क आज़ाद तिजारत के समझौते पर दस्तखत भी करेंगे। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में कौमी इमदाद बाहमी पॉलिसी 2025 का आगाज करेंगे। गुजरात के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते ATS ने जाली करेंसी रैकेट चलाने में मुलव्विस अलकायदा के
4 दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया है। भारत ने साल 2030 के अपने निशाने से 5 साल पहले ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल की आमेजिश हासिल कर ली है और शतरंज में जॉर्जिया में भारत की दिव्या देशमुख चीन की तान जोंग यी को हराकर खवातीन के फिडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।